हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में मैंने क्यूबाइड पढ़ाया था। अब इस वाले वीडियो में मैं क्यूब के बारे में बताऊंगा और इसके के बारे में। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन नोट कर ली है क्यूब की। तो क्यूब यहाँ पर अ क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इन द इज कॉल्ड अ क्यूब। यानी इसका मतलब है कि सभी भुजाएं यानी सभी साइड्स उसकी यानी क्यूब की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल यानी समान होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्यूब बना के पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट दिस इज अ क्यूब। यहाँ पर हमने तीनों साइड लिख ली हैं जो कि समान है, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों समान होती है क्यूब में। तो इसके बारे में अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है क्यूब, आ जाता है आपका एनी बॉक्स। तो यहाँ पर हमने इसका फिगर बना लिया है और मैं इसमें देख लेता हूँ कि इसमें इसकी जो साइडें हैं वो सभी हमने ए इसलिए लिख रखी हैं क्योंकि इनकी सभी साइडें समान है। इसलिए अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें इसका वॉल्यूम वगैरह निकालना है या फिर इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम कुछ भी निकालना है तो हम इजीली इस मेथड यानी इसके डेफिनेशन पता होगी तभी हम निकाल सकते। यहाँ पर हम इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद इसके हम फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ए क्यूब मीन्स ए हमारी साइड है, इसी में तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों, यानी इसकी जो पावर बन जाएगी वो 3 बन जाएगी। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6a²। नेक्स्ट आ जाएगा डायगोनल निकालने के लिए √3a हो जाएगा और h के लिए √3 एंड वैल्यू। ये हमारा फॉर्मूला था इसका। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे क्यूबाइड और क्यूब के। तो यहाँ पर हमने क्यूबाइड का कुछ क्वेश्चंस ले लिया है। फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट दी गई है। तो पहले हम यहाँ पर एक इसका फिगर भी बना के समझा देते हैं कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबाइड बना लिया है जिसकी लेंथ यहाँ पर सपोज दी गई है 22, ये लेंथ हो गई इसकी 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इसकी 12 सेंटीमीटर एंड हाइट जो दी गई है, जो हाइट है वो हमें दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट थी। तो यहाँ पर हमें इसका पहले तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए वो इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ हमारे पास 22 इंटू ब्रेथ 12 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इन सब का कैलकुलेशन कर लेना है और यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा एल, हमारा लेंथ इसकी जो थी वो 22 थी, ब्रेथ इसकी हमारी 12 थी, इनको आपस में ऐड करना है इंटू एच, हाइट 7.5 थी। तो यहाँ पर इनको आपस में आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इसको ऐड करेंगे 4 और ये 34 आ जाएगा। देन 7.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 मीन्स, और यहाँ पर 1 पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा बाहर 2 है। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा 2 इंटू 255.0 और इसको आपस में जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 510.0 और यहाँ पर हमारी जो इसकी यूनिट है वो सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया निकल गया है। अब हमें इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसको इरेज करते हैं और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL, इसका ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में हमारा L है, L लेंथ मीन्स
लेंथ हमारी 22 इंटू यहाँ जब भी एल बी लिखा हो या बी एच ए बी सी डी जो भी होगा, इसके बीच में जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और यहाँ पर ब्रेथ जो हमारी है वो 12 दी गई है, प्लस यहाँ पर एच की जो वैल्यू है वो 7.5 है, इंटू एल यहाँ पर लेंथ जो है वो 22 दी गई है, प्लस बी एच मीन्स ब्रेथ जो है हमारी यहाँ पर 12 है, 12 इंटू एच जो है 7.5 दी गई है। तो ये हमारी इसकी ब्रेथ हो गई और ब्रेथ यहाँ पर हमने लिख ली और इसकी हाइट लिख ली। तीनों को आपस में, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको हमें ऐड कर लेना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया है। 264 प्लस 165 इन दोनों को आपस में करने के बाद आएगा, यानी इसको करेंगे तो ये 264 आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 165 आएगा और यहाँ पर 12.75 कराएंगे तो 90, ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब इन सबको हम प्लस करेंगे, यहाँ पर आप प्लस करना है, प्लस करने पर आपका आएगा टोटल 519। अब जब 19 आएगा और ये ब्रैकेट रिमूव करना है तो हमें यहाँ पर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है 519। अब जब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का हो गया, यानी 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इसके क्यूबाइड की एग्जांपल ले लिए। अब हम क्यूब के एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं और क्यूब के एग्जांपल्स, क्यूब के बारे में हमने बता ही दिया है बट अब हमें एग्जांपल्स उसके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यूब। तो यहाँ पर हम क्यूब के फॉर्मूले यूज करेंगे। ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए साइड का क्यूब बोल सकते हैं, साइड क्यूब। तो यहाँ पर हम एक क्यूब बना लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा जल्दी से, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्यूब बना लिया हुआ है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम होती है। भाई इसकी जब डेफिनेशन मैंने बताई थी उसमें भी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इसको, इसकी जो हमने हाइट ले ली है वो सेम, यानी साइडें हमारी तीनों सेम रहेंगी। यानी यहाँ पर अगर मैंने इसको 3 लिया है तो इसकी ब्रेथ भी हमारी 3 ही होगी और जो इसकी चौड़ाई है वो भी इसकी 3 रहेगी, यानी तीनों साइड इसकी 3 रहेंगी। और यहाँ पर वैल्यूम ऑफ क्यूब हमें निकालना था, तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यानी इसकी साइड मतलब 3 और इसकी पावर करेंगे तो 3 3 9 3। यहाँ पर हमने ये 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ ब्रेथ तीनों 3 सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पर 27 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू निकल गया। अब हम इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने डायगोनल ऑफ क्यूब नोट कर लिया है। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला था √3 a था, तो यहाँ पर हमें साइड इसकी पता है, साइड मीन्स a, यानी जो हमारी 3 है वही है। तो यहाँ पर हम √3 इंटू 1 मीन्स 3, और यहाँ पर जब ये 3 √3 इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो ये इसका डायगोनल ऑफ क्यूब के लिए हो गया। अब इसका नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकालना है। आप तो देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके 6 इंटू a, हमारी जो साइड थी वो 3 थी, तो 3 की पावर 2, यानी 6 इंटू 3 9, इसकी पावर जब हम 3 बार यानी 3 को इंटू 3 बार करेंगे तो 9 आएगा। तो वही हमने यहाँ पर 9 लिख लिया हुआ है। 94 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्यूब। इसका जो फॉर्मूला है 4 इंटू a, हमारे 3 थी तो 3 की पावर 2 कर लेंगे और 4 इंटू यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका हमने चारों फॉर्मूले इसके यूज कर लिए हैं। फर्स्ट हमने निकाल लिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सबके हमने एग्जांपल ले लिए, यानी क्यूबाइड के भी और क्यूब के भी। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट इसके और डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आगे लेकर के आऊँगा। तो आज इस वीडियो, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज़ होंगे आप तक पहुँच जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।